तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज है 22 फरवरी और आज वह है बिहार बोर्ड की 10वीं फर्स्ट इनिंग में हिंदी का एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक के जितने भी हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आज की इस वीडियो में 100% आंसर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली संस्कृत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बोला गया था कि सुजान सागर किन की रचना है। जैसा कि आप सभी लिखे होंगे कि सुजान सागर किन की रचना है, तो घनानंद की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन 2 में बोला गया था अति सुदो स्नेह को मार्ग है, छंद के रचनाकार कौन है। तो ये जो कविता का पंक्ति लिया गया था इसके रचनाकार जो हैं वो घनानंद जी हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, घनानंद। और इसके बाद में बोला गया था कि प्रेम घन किस युग के कवि थे। दोस्तों, क्वेश्चन 3 के सही आंसर की बात करें तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रेम घन जो थे वो भारतेंदु युग के कवि थे। इसके बाद में बोला गया है कि जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना का नाम ही है जीर्ण जनपद। उसके बाद में बोला गया है स्वदेशी कविता संकलित है। तो स्वदेशी कविता जो है वो कहाँ से संकलित है। पहला से पूछा गया था ग्राम्या से, भंदूत से, रसखान चंदावली से, और डी में बोला गया था प्रेम घन सर्वस्व से। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का आप सभी को आंसर क्या लगता है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और इसका आंसर का सॉल्यूशन भी हम आप सभी को कमेंट बॉक्स में दे देंगे। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सवाल नहीं हो पा रहा हो तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका वीडियो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, नीट या कक्षा 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या कोई भी सवाल हो, सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नट ऐप पे। साथ ही कक्षा 6 से 12वीं बच्चों के लिए चल रही है लाइव क्लासेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन 6 में बोला गया था कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 1900 में ही सिमरिया के बेगूसराय जिले में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन 7 में बोला गया है, क्वेश्चन 7 में पूछा गया है कि खेत शब्द है तो खेत किस प्रकार का शब्द है। तो खेत जो है वो देशज शब्द है। अगर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में बोला गया है कि सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या होगा। तो सत्य के लिए आग्रह को बोलते हैं सत्याग्रह, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है। तो वह छत से गिर पड़ा, ये किस कारक का ये उदाहरण है। तो क्वेश्चन 9 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपादान कारक उदाहरण है। यहाँ पे जो से विभक्ति लगा हुआ है ये आपादान कारक का ही विभक्ति का चिन्ह है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में बोला गया है कि ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा ग बोलते हैं तो उसका आवाज़ निकलता है वो कंठ से निकलता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब कंठ होगा। उसके बाद में बोला गया है मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। कहानी पढ़ेंगे तो आप सभी को मालूम होगा पोते के लिए ले जा रही थी, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया था ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो क्वेश्चन 12 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा को। उसके बाद में है कि पहले दिन पप्पाती को क्या हो गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले दिन ही पप्पाती को सबसे ज़्यादा तेज बुखार हो गया था। उसके बाद में बोला गया है ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 14 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पेड़ के नीचे स्कूल बताया गया है ढहते विश्वास कहानी में। उसके बाद में बोला गया है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 की बात करें सही आंसर की तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 60 रुपया का। इसके बाद में बोला गया है अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये कौन से वाक्य का उदाहरण है।
तो ये हो जाएगा सरल वाक्य, क्योंकि अच्छे लड़के जो होती हैं वो जाहिर सी बात है परिश्रमी भी होंगे। तो ये जो वाक्य है ना ये सरल वाक्य है, सिंपल वाक्य है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में संतु मछली लेकर क्यों भागा था? जैसा कि कहानी में बताया गया है, संतु मछली लेकर इसलिए भागता है ताकि वह कुएं में डाल सके और मछली को जिंदा रख सके। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कुएं में डालने के लिए। उसके बाद में बोला गया है एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, दुष्चक्र में सृष्टा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 19 में बोला गया है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो ये हो जाएगा अज्ञेय का, जिसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन्हीं के द्वारा नदी के द्वीप नामक कविता की रचना की गई थी। उसके बाद में है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज बहन इठलाती है, इस कविता की पंक्ति है। ये जो कविता की पंक्ति ली गई है वो कौन सी कविता से ली गई है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जनतंत्र के जन्म नामक कविता से ली गई है ये पंक्ति। उसके बाद में बोला गया है तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? काफ़ी सिंपल सवाल था, तुम क्या खा रहे हो, यहाँ पे क्या प्रश्न आ गया है? अतः क्वेश्चन का सही जवाब प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद में बोला गया है कि चोर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है, चोर का क्या हो जाएगा? तो साधु होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे कितने स्टूडेंट को लगता है कि चोर का सही जवाब निर्दोष होगा? कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद में बोला गया है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब संज्ञा पदबंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे आपसे संधि विच्छेद पूछा गया था क्वेश्चन 24 में। तो संगम का संधि विच्छेद किया जाता है तो सम जोड़ गम होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 25 से बोला गया है कि इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पे देखिए बी सी और डी अशुद्ध वाक्य था। आपका भौतिक हम लोग शुद्ध लिखते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में बोला गया था मगम्मा क्या बेचती थी? कहानी का ही नाम है दही वाली मगम्मा, यानी मंगम्मा जो है वो दही बेचा करती थी, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में बोला गया है मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? यहाँ पे क्वेश्चन 27 के आंसर की सही बात करें तो ये हो जाएगा औलूर के पास किसी गांव में मगम्मा रहा करती थी, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में बोला गया है मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा की भाषा की बात करें तो ये कन्नड़ भाषा में कहानी है, चूँकि ये जो कहानी लिखी गई है केरल में लिखा गई है और वहाँ पे कन्नड़ भाषा मलयालम भी चलता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कन्नड़। अगला है कि धरती कब तक घूमेगी, इसके रचनाकार कौन से हैं? उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा, सामर्थ्य के द्वारा ही लिखा गया था धरती कब तक घूमेगी। उसके बाद में बोला गया है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? काफ़ी सिंपल सवाल है, सन 1935 ईस्वी में लेखक सुजाता का जन्म हुआ था। उसके बाद में बोला गया है कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और जोंक जो है वो किस लेखक की रचना है? यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अमरकांत की रचना है। और इसके बाद में बोला गया है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? यहाँ पे क्वेश्चन 32 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लेखक का साला ही बहादुर को लेकर आया था नौकर के रूप में। और इसके बाद में है लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? यहाँ पे क्वेश्चन 33 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊँच गाँव सानी था। इसके बाद में है पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो यहाँ पे क्वेश्चन 34 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ के घराने के वंशज थे पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद में क्वेश्चन 35 देख लीजिए, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, ये किस निबंध की पंक्ति ली गई है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला सवाल है क्वेश्चन 36 में बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बांसुरी वादन से। ठीक है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से निश्चय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो निश्चय का मतलब होता है जरूर, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चय का अनिश्चय होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अनिश्चय।
उसके बाद में बोला गया है वास्तविक में कौन सा प्रत्यय होता है। जैसा कि हम आप सभी को बताए थे, प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे वास्तविक को देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये वास्तव लिखा होगा, इसमें इक प्रत्यय मिलकर इसे वास्तविक बना दिया होगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इक। अगला सवाल क्वेश्चन 39 में बोला गया है कि रुचि शब्द का विशेषण क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 39 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ये रुचि का रुचि ही हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 40 को देख लीजिए, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 40 का सही जवाब महाशया हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप सभी को बता दें, संस्कृत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। उसे इंस्टॉल करके तथा questionforexam.com वेबसाइट पर जाके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ ले सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं अपने सेट के अकॉर्डिंग सभी सेट का पीडीएफ के रूप में आंसर की डाउनलोड करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जाके सभी सेट का आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 41 को देख रहे हैं। क्वेश्चन 41 में बुलाया गया है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो ये है बेरोजगारी। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में है कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। तो दोस्तों विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या जो है वो क्या होगा, तो ये होगा निबंध है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध। उसके बाद बोला गया है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा हुआ सिक्का मिला हुआ था। तो यहाँ पे कुछ 43 का सही आंसर की बात करें तो ये लॉर्ड कर्नवालिस को मिला था, यानी सॉरी यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए, वारेन हेस्टिंगस होना चाहिए। कितने स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन का जवाब सही है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 44 में पुराने का मोह 100 समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शिक्षक पाठ से ली गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 44 का सही जवाब क्या होगा, तो ये हो जाना चाहिए नागरी लिपि से। इसके बाद में बोला गया है मछली किस प्रकार की कहानी है। तो दोस्तों मछली कहानी पढ़ेंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि मछली जो है मनोवैज्ञानिक भी है और सामाजिक भी है, तो आप समझ लीजिएगा दोनों, हालांकि दोनों आंसर सही है। उसके बाद में मेरा धर्म कोई कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो यहाँ पे कुछ 46 के आंसर की बात करें तो वो होना चाहिए शिक्षा और संस्कृति। कितने स्टूडेंट को लगता है नौबत खाने में इबादत होगा, वो बता सकते हैं। क्योंकि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, और महात्मा गांधी के द्वारा रचित कहानी के जो नाम है वह है शिक्षा और संस्कृति। उसके बाद में लेखक आविनियों का साथ लेकर गए थे, यानी लेखक आविनियों क्या साथ लेकर गए थे। तो क्वेश्चन 47 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर गए थे। अगला सवाल है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। काफ़ी सिंपल सवाल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 48 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। उसके बाद में बोला गया है सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे। तो यहाँ पे 49 के आंसर की बात करें तो रसखान हो जाएगा। सवैया एवं छंद के सिद्ध जो कवि हैं वो रसखान जी हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 50 में बोला गया है घनानंद किस भाषा के कवि हैं। घनानंद की भाषा की बात करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वो ब्रज भाषा के कवि थे। उसके बाद में आप सभी को बताना होगा इनमें से कौन ऐसा शब्द है जो शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द यहाँ पे हिंदू लिखा गया है, बाकी सीवी, मधुर और सौहार्द गलत लिखा गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। विवाह शब्द क्या है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा विवाह जो शब्द होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पुल्लिंग। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ ये वर्तमान की बात की जा रही है, प्रेजेंट की बात की जा रही है, इसलिए क्वेश्चन 53 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्तमान काल। उसके बाद में बोला गया है लंबोदर शब्द कौन समास है। तो लंबोदर को बोलते हैं लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, चूँकि इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, इसका समस्त पद किसी अन्य पद की ओर हमें निर्देशित कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद देखिए महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो महिला का पर्यायवाची शब्द नारी होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में बोला गया है एड़ी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। दोस्तों एड़ी का होता है चोटी, तो क्वेश्चन 56 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, चोटी।
उसके बाद में है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो उसका मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी क्वेश्चन नंबर 57 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी होगा। तो उसके बाद में बोला गया है लिखावट शब्द है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा लिखावट जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल में बोला गया है श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। दोस्तों श्रीमान को यहाँ पे लेखिकाओं के लिए स्त्रीलिंग के लिए श्रीमती हम लोग लिखते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60 को देख लीजिए। यहाँ पे 60 में बोला गया है शुद्ध शब्द है, देखिए गुणी गलती लिखा गया है, पति गलती लिखा गया है, तत्कालिक भी गलती लिखा गया है, प्रामाणिक सही लिखा गया है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में है भानुमति का निपटारा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अज्ञान शब्द में कौन सा समास है, देखिए जिसके पास ज्ञान नहीं हो उसे हम लोग बोलते हैं अज्ञान, और अज्ञान शब्द में जो समास होते हैं वह होते हैं नय्य समास। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा नय्य समास। उसके बाद में है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की सही आंसर की बात करेंगे, तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बुढ़ापा में आपा प्रत्यय होता है और भाववाचक संज्ञा होता है। उसके बाद में है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी में जो निर्मला नाम की एक लड़की है वो कौन थी, वो लेखक की क्या लगती थी, तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा लेखक की माँ थी। उसके बाद में है कि आशा दीवार किस कवि की रचनाएं हैं, तो आशा दीवार की बात करेंगे तो क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ये रसखान की रचना है। उसके बाद में किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। उसके बाद में है गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखा करते थे, क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा मराठी भाषा में। उसके बाद में है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, तो यहाँ पे 68 की बात करेंगे तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा उस कवि का नाम था रसखान। उसके आगे बोला गया है रसखान का रचनाकार क्या था, तो यहाँ पे 69 की सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हुमायूं के शासनकाल के समय थे कवि रसखान। उसके बाद बोला गया है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना कहता है उससे चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है उसका चित्रण किया गया है, क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा घनानंद ने। उसके बाद में बोला गया है दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो दुर्गंध का होता है दुह जोड़ गंध, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा दुह जोड़ गंध बराबर दुर्गंध होता है। उसके बाद में बोला गया है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए यहाँ पे अंगा बोला गया है तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो मूर्धा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए लोहा का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा, तो दोस्तों लोहा होता है इनमें से कोई नहीं, तो क्वेश्चन का सही जवाब ना ही स्त्रीलिंग होगा ना ही पुल्लिंग ना ही उभयलिंग। इसके बाद में है कि कलम शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है, तो जैसा कि मालूम होगा कलम जातिवाचक संज्ञा होता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। देखिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोक व्यक्ति का सही अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि काम ना जानना और बहाना बनाना, इसी का मतलब कहा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो गुण का होता है दोष, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा दोष। उसके बाद में 77 की बात करेंगे तो 77 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 का जो बिल्कुल सही जवाब हम लोग बोले हैं वो दोष बोले, ठीक है, जितने चुन को लगता है दूसरा का तो आपका गलत है, सही जवाब बी होगा दोष। अब देखिए प्रत्येक में कौन सा समास है, प्रत्येक की सही समासों के बारे में बात करेंगे तो प्रत्येक एक अव्यय है इसीलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। राम खाता होगा ये कौन सा काल है, देखिए यहाँ पे गा गे गी है, ये है भविष्यत काल, भविष्यत काल में ही बोला जाता है संभावित जो बात है, जैसे गा गे वह खाता होगा, संभावना है कि खा भी रहा होगा नहीं भी खा रहा होगा, ये भविष्य की बात है, और खाएगा भी कि नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा भविष्यत काल। सभा शब्द में कौन सी संख्या होती है, क्वेश्चन 79 की सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सभा में समूह होता है इसीलिए समूहवाचक संज्ञा होगा। आग शब्द है दोस्तों, आग जो शब्द होता है वो तद्भव शब्द होता है इसलिए सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अब देखिए आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अब आम का जो पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब रसाल हो जाएगा।
उसके बाद बोला गया है इनमें से शुद्ध शब्द है। देखिए अनाधिकार का शुद्ध वर्ड जो होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनाधिकार। उसके बाद में बोला गया है आमरम, आमरण शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पे आ मिल रहा है ना, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब 83 का ए होगा, आमरण का ए होगा। 84 का देख लीजिए, मानव मुक्ति के पुरोधा किसने कहा है, तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उसके बाद में बोला गया है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है ये बोलते हैं कहानी में सेन साहब। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा सेन साहब। हितो उपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन 86 का आंसर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स मुलर ने करवाया था। उसके बाद में है नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 87 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव विज्ञान से है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो यहाँ पे 88 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, गौड़ देश के लोग। उसके बाद में सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणाकर मुले की रचना है सूर्य नामक। उसके बाद में है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 90 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, नेवारी भाषा जो होते हैं वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। उसके बाद में बोला गया है दिनकर जी कवि के साथ और क्या भी थे, तो यहाँ पे कुछ में 91 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपन्यासकार भी थे। उगते उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, काफ़ी सिंपल सवाल है। उगते हुए सूरज का जो देश है वो जापान को कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में बोला गया है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किस तरह की बताई गई है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, राइफल की तरह बताई गई है। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता है, तो कवि अनामिका के जो अनुसार है चौखट में खरगोश नहीं अटता है, तो सॉरी यहाँ पे कौन नहीं अटता है, और क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही जवाब क्या होगा, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब देखिए पापाती किस पर लेटी हुई थी, क्वेश्चन 96 का सही जवाब हो जाएगा, ये खटिया पर लेटी हुई थी, यानी ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, क्वेश्चन 97 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सीता को लगने लगा था। उसके बाद में बोला गया है कि सीता के कितने लड़के थे, तो दोस्तों सीता के लड़कों की संख्या थी वो 3 थी, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में बोला गया है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, क्वेश्चन 99 का सही जवाब हो जाएगा, सातकोड़ी होता। यहाँ पे देख लीजिए भ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कितने शुल्क लगता है, ओष्ठ होगा, कितने शुल्क लगता है, मूर्धा होगा, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग देख लिए हैं हिंदी का 1 से लेकर 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। इसमें से आप सभी का आंसर कितना सही है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे आने वाली संस्कृत का वीडियो लेक्चर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक दिन प्रत्येक समय चैनल पर विजिट कीजिए ताकि आप सभी को सभी संस्कृत का वीडियो लेक्चर देखने को मिल सके। तो मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।